देखो, जो मान लो मैंने आपको पीडीएफ दी है ना, तो इसका आप कैसे मतलब बढ़िया यूज़ कर पाओगे। वैसे अगर आप पढ़ोगे ना तो थोड़े टाइम के बाद अगर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया तो आप सब भूल जाओगे। और मैं चाहता हूँ कि मेंस तक ना, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा और भी बहुत सब्जेक्ट है, तो मेंस तक आपको ये सारी पीडीएफ आपके दिमाग में ना एक बार सही से फिट हो जाए। तो इसका मेन पर्पस ये नहीं है कि मतलब आपको कि ये देना, फैक्ट देना, डाटा देना, ये देना। इसका मेन पर्पस ये है कि आपको पता हो कि आंसर लिखना कैसे है, और एक आंसर की नीड के हिसाब से आपने डालना है, क्योंकि आप मे बी पीसीएस में 200 वर्ड्स का आएगा, और 200 वर्ड्स को आप कैसे कर पाओगे, है ना। तो उसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये नैनो टेक्नोलॉजी का मैंने आपको क्वेश्चन दिया था आज। तो नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन जो भी है, तो एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए, जिसमें आपके पास एक इंट्रो बढ़िया सी होनी चाहिए और एक कोट। ठीक है, अगर कोट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार स्पेसिफिक क्वेश्चन आए थे तो वहाँ पे आप क्या ही कोट लगाओगे, कोट वोट नहीं लगेगा। हाँ, कोट कहाँ लग जाता है, कोट अगर ऐसा है कि हमें कुछ नेगेटिव एप्लीकेशंस बतानी होती है, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन होगी, साइबर क्राइम होगी, साइबर थ्रेट हो गया, है ना, क्रिप्टो करेंसी से लेके। तो इन चीज़ों में हम कोट लगा देते हैं कि जैसे मिस इन्फॉर्मेशन इज द थ्रेट टू नेशन, है ना। तो हिलेरी क्लिंटन, तो ऐसा कोट जब हम लगाते हैं तो वो वहाँ लगेगा, तो कहीं पे नहीं लगता, कहीं पे लग जाता है। ठीक है, तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि अब आपने क्या करना है। आप पहले इस पूरी पीडीएफ से गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, उसके बाद आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और इसमें से देखो कि कौन कौन से पॉइंट आपको याद रह रहे हैं। जो पॉइंट याद रह रहे हैं उनको साइड में लिख लो, और उन पॉइंट को लगाने की कोशिश करो। क्योंकि जो भी कोई साइंस का कोई भी टॉपिक है ना, चाहे आप पीसीएस है चाहे यूपीएस, अगर आपको मार्क्स फैच करने हैं तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड जाना पड़ेगा, या आपको उसकी एप्लीकेशन दिखानी पड़ेगी। और आप एप्लीकेशन कैसे दिखा सकते हो कि आपको उस चीज़ की 5-6 डायमेंशनों में एप्लीकेशन दिखानी पड़ेगी। जैसे नैनो का एग्रीकल्चर में, नैनो का मेडिकल साइंस में, नैनो का फार्मास्यूटिकल्स में, नैनो का कोई जीएम मॉडिफाइड क्रॉप में, नैनो का स्पेस में, नैनो का 3D प्रिंटिंग में। मतलब आपको 5-6 देके फिर उसके साथ आपको एग्जांपल्स। तो जो वो सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी इस पीडीएफ में है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि शायद मेरे पास कई बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर इसको याद नहीं हो पा रहे, मतलब कैसे याद करना है, इतना कैसे हो पाएगा। तो आप इसको एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाओ। इसके जो चैलेंजेस हैं आप वो चैलेंजेस को अच्छे से एक बार देख लो। उन चैलेंजेस का क्या होता है, साइंस एंड टेक का ना एक हैक ये है जो मैं आपको मेन बात बताता हूँ, कि वो चैलेंजेस में अगर कई बार ना कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आप नैनो टेक्नोलॉजी की को काट के आप उसमें मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी का डाल दो कुछ भी, तो वो जो चैलेंज है वो वहाँ पे लग जाएगा। वो आपको ना जब आप 10-20 आंसर लिखोगे मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे होगा। अभी मैं आपको बता दूं तो शायद आपको उसमें आप उसको कर नहीं पाओगे, है ना। तो अभी सिंपल सा आपने क्या करना है, इन पीडीएफ को अच्छे से देखना है। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप उसको लगाने की कोशिश करो। पहले तो आप क्वेश्चन को समझो भाई। जब टाइम का ऐसे टिक टिक चलती है ना, जब आप आंसर लिख रहे होते हो तब नहीं समझ आता। तब आपको आप जनरली आंसर लिख के आओगे, मैं आपको यहाँ से कितना ही प्रिपेयर करके भेजूँ, आपने आंसर जनरल लिखना है। तो उस पैनिकनेस को करने के लिए ना आप क्या करो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जाम में कि ये तो क्वेश्चन नया आ गया भाई, इसमें मैं लिखूँ क्या। अगर आप सोचने बैठ गए तो फिर आप सोचते रह जाओगे। ठीक है, और बच्चे कुछ इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं कि जो जिनका सब कुछ किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे बेटर कर पाओ। तो इसके लिए आप क्या करो, आप उन क्वेश्चन को अच्छे से सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट करो। और ये उसके बाद आप एक अपना आंसर लिख के उसके बाद आप जो मैंने ये भेजा इनमें सोल्यूशन ऐड करो और अपने सोल्यूशन बनाओ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, है ना, एक ओवरव्यू सा दे देता हूँ कि कैसे होगा। बाकी मैं आपको आगे आगे ना ऐसे ही शॉर्ट्स बना के वीडियो बता दूंगा कि जगह क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन तीन तरह से आता है, एक आता है स्पेसिफिक, एक आता है जनरल। अब
जनरल क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि नॉर्मल आ जाएगा कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स मेन यूजेस एंड चैलेंज इन इंडिया विद सुटेबल एग्जांपल। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। और क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे कैसे आएगा है ना कि नैनो टेक्नोलॉजी इज इमर्जिंग एज द की इनेबलर ऑफ है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कसेस प्रिंसिपल मेजर एप्लीकेशन अक्रॉस दिस सेक्टर है ना, एंड रिसेंट इंडियन एडवांसमेंट एंड एसोसिएटेड चैलेंज। तो मतलब इस प्रकार का भी आ सकता है जिसमें आपको लिंक कर करके आंसर लिखना पड़ेगा, कि आपको उसको लिंक करना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, उसको लिंक करके डेवलपमेंट से फिर आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी से हम उस चीज़ को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे इसकी एप्लीकेशन लग रही है, और कैसे मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे है, कि जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लगा लो आप, मैं एक बार आपको सिंपल से बताता हूँ, फिर आपका ना फिर लेवल 2 3 पे चलेंगे, अभी पहले लेवल 1 का देखते हैं ना। ठीक है, आप में से कुछ ऐसे भी होंगे ना जिनका अभी उन्होंने आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं होगी, तो सिंपल है कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स मेन यूजेस एंड चैलेंज इन इंडिया विद सुटेबल एग्जांपल। तो वो क्वेश्चन यहाँ तो नहीं है, पर मैं आपको क्वेश्चन बना के दे दूंगा, आप मतलब ऐसी एक बार कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बना के दे दूंगा। तो सबसे पहले ना एक डेफिनेशन, अच्छी सी डेफिनेशन क्या होती है कि मैं आपको बताता हूँ, साइंस एंड टेक में अगर आपको अच्छे मार्क्स लेना है, जैसे मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे साइंस एंड टेक में, तो उसमें आप क्या करो कि सिंपल सी डेफिनेशन दो, टेक्निकल डेफिनेशन होनी चाहिए वो। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो आपको भाई अभी से ही इन पे एक आपकी डेफिनेशन तैयार हो। जैसे मैं बताता हूँ कैसे, आप लिखो कि नैनो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मीन्स वर्किंग विद मटेरियल at a very small scale between 1 to 100 nanometer. Simple. At this level, material behave differently and can be made stronger, lighter and more reactive. कहने का मतलब वही है कि हाँ, इसका साइज बहुत कम होता है, वन वन से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है, और हम इनको छोटा क्यों करते हैं कि ताकि ये थोड़े रिएक्टिव हो जाए, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाए इनका, और हम इनको मोल्ड कर दो लाइटर हो जाए। ठीक है, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है चीज़ों का। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों से हम उसको फार्मिंग में, एनर्जी में, वाटर में, डिफेंस में, हर जगह यूज होता है। नैनो का तो भाई हर जगह यूज है। अब ठीक है, तो अब नैनो टेक्नोलॉजी क्वांटम से भी रिलेट करती है भाई, नैनो टेक्नोलॉजी स्पेस से भी रिलेट करती है, सब कुछ मैं ना एक वीडियो बना दूंगा आपकी, एक काफ़ी बड़ी तो बनेगी, पर उसमें आपको नैनो का पूरा ही समझ आ जाएगा, चाहे आप कुछ भी कहीं भी कैसा क्वेश्चन आ जाए, आपका एक ब्लूप्रिंट विजन दिमाग में होगा, आप कर जाओगे। उसके बाद आगे आओ, अब आपको ये क्वेश्चन को आगे कैसे टैकल करना है, आपने एक डेफिनेशन दे दी, आपने ये 2 3 लाइनों की बढ़िया डेफिनेशन दे दी जिसमें आपने बता दिया कि नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसका यूज़ कैसे करना है, और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। आपने एग्जामिनर को बता दिया कि भैया आपको इन चीज़ के बारे में पूरा क्लैरिटी है। अब उसके बाद आपको अगर उसने प्रिंसिपल पूछा, तो देखो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल को हम बड़ा भी जितना मर्जी बड़ा लिख लो, पर हमारे पास वर्ड लिमिट है। तो आप प्रिंसिपल को सिर्फ 2 3 लाइनों में लिखो। 2 3 लाइन में कैसे लिखोगे, आप सिंपल लिखो कि व्हेन मटेरियल आर वेरी स्मॉल देयर सरफेस एरिया इंक्रीज एंड स्पेशल क्वांटम इफेक्ट अपीयर। बस, ये तो सिंपल सी लाइन है, आपको ये भूलोगे नहीं, ये तो आपको हमेशा याद ही रहनी चाहिए ना, ये तो जब मर्जी पूछो, है ना। और जिसके कारण मतलब दिस चेंज देयर प्रॉपर्टी लाइक कंडक्टिविटी, है ना, स्ट्रेंथ एंड रिएक्टिविटी। वही जो मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि डेफिनेशन में लिखना, उसी को आप रिएक्टिविटी से रिएक्ट, है ना, रिएक्शन से रिएक्टिविटी कर सकती हो, रिएक्टिव से रिएक्टिविटी होगी, अब कंडक्टिविटी। तो ये चीजें ना, ये वर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स, ये नहीं भूलने हैं आपने। मैं इसीलिए आपको बारी बारी जोर दे के बता रहा हूँ कि ये चीजें आपने नहीं भूलनी है। अब आगे बताओ, अब आगे जब एप्लीकेशन आएगी तो आप देखो इसमें उठाओ आप। तो मैं आपको बताता हूँ ये पीडीएफ आपके कैसे यूज में आएगी। अब जिसमें आप सबसे पहले लिखोगे नैनो टेक्नो एप्लीकेशन ऐप, एक लिख दोगे एप्लीकेशन इन इंडिया ऐसे लिख के, सबसे पहले आप हेल्थ का उठा लो। जैसे हेल्थ में बहुत सही है, हेल्थ में आप लिखोगे इसमें काफ़ी चीज़ें याद रहती है। अब आप कैंसर थेरेपी उठाओगे, आप सिंपल कैंसर थेरेपी लिखोगे, जिसमें आप लिखोगे एम्स प्लस ये आई, क्या है ये, एम्स हो गया। आगे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लिपिड पॉलीमर हाइब्रिड नैनो पार्टिकल। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैंसर की ना कीमोथेरेपी होती है, कैंसर की जो सेल्स होती है ना जिसमें हमारे
दो तरह का कैंसर होता है ना, एक बेंजाइन कैंसर होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। तो जो मैलिग्नेंट वाले कैंसर होते हैं ना, और बेंजाइन में भी हो जाता है, पर मैलिग्नेंट वाले जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोल देते हैं, तो उन केसेस में क्या होता है कि जो कीमोथेरेपी होती है ना, कीमोथेरेपी में क्या होता है कि हम दवाइयों से उनको रोकते हैं। तो दवाइयों का क्या होता है, दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। अब दवाइयों का साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये हमारी ना जो इम्यूनिटी होती है, आपको सिंपल में बता देता हूँ, ज़्यादा वो वाली लैंग्वेज में जाऊँगा, जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, वो इम्यूनिटी के कारण ही जैसे देखो एलोपैशी हो जाता है, बाल बूल झड़ने लग जाते हैं ना, आप कैंसर वाले वो गाने गुने में देखते हैं। तो उसी तरह से है कि अब जो मान लो नैनो मेडिसिन है ना, उनका साइड इफेक्ट 40% कम हो गया, ऐसे मान के चलो। दूसरा है नैनो वैक्सीन। अब जो वैक्सीन है, अब मान लो टीबी की जो हम इतनी इतनी बूस्टर डोजेज दे रही हैं, तो उसकी भी ट्रायल चल रही है। अब नैनो वैक्सीन का क्या फायदा हो सकता है कि इनकी ना जो बायो इक्विवेलेंस होती है ना, वो ज्यादा होती है। कि मान लो कि ऐसे मान के चलो, नॉर्मल लैंग्वेज में एफिशिएंसी ज्यादा होगी, कि मतलब अफेक्टिव होगी पूरी। ठीक है, उसके बाद डायग्नोस्टिक में हो जाएगा, देखो नैनो गोल्ड बायो सेंसर फॉर ओरल कैंसर। अब ओरल कैंसर के लिए देखो 200 रुपये में टेस्ट दे रहे हैं, है ना, ओरल कैंसर का पता लग जाएगा। एंट्री माइक्रोबियल नैनो कोटिंग होगी, डीआरडीओ एंड सीएसआईआर डेवलपमेंट हॉस्पिटल ग्रेड नैनो कोटिंग टू रिड्यूस इन्फेक्शन पीरियड। तो आप ये चार हैं, अब आप ये चारों के चारों मत याद करना, आप कोई भी अपने एक दो पिक कर लो, जिसको भूलना नहीं है। मतलब वो दो आपके की होनी चाहिए, वो आप लिख लो एक पेज पे। ठीक है, इतना नहीं जाता यार पेपर में, पेपर में और भी तो इतने सब्जेक्ट हैं, इतने नहीं जाएंगे, सब कुछ ही आप ब्लंडर कराओगे। तो उसके बाद आप डिफेंस में आ जाओ। डिफेंस का सिंपल सा है कि जैसे अभी अपना मान लो पाकिस्तान के साथ जब जंग लगी थी, तो अब उसमें नैनो नैनो का क्या, नैनो का यूज कहाँ होगा? आप पहले तो ये दिमाग में सोचो कि नैनो का यूज कहाँ हो सकता है। ड्रोन का हो सकता है, उसका हो सकता है, क्वांटम का हो सकता है कि क्वांटम से हम मान के चलो कि हमारा प्रोटोकॉल बना रहे है ना, हमारे जो बातचीत हो रही है वो छुपी रहे, सिक्रेसी रहे। नैनो का क्या यूज हो सकता है? तो इसमें देखो, लाइट वेट आर्मर बनते हैं। जो मान लो हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होगी, और जो मान लो हमारे हेलमेट बनते हैं, तो इनको उस प्रकार के पॉलीमर्स से बनाया जाए कि ये और ज्यादा स्ट्रोंगर हो, है ना। अब सेल्फ हीलिंग एयरक्राफ्ट पेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें नैनो कैप्सूल होते हैं, जैसे थोड़ा बहुत अगर मान लो कोई कुछ चीज का वो हो जाए, है ना, थोड़ा सा, तो वो सेट हो जाएगा। और नैनो का सबसे ज्यादा यूज होता है आजकल ड्रोन में, जो हमारे यूएवीज होते हैं ना, है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो उनमें ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे उनकी ना उड़ने की शक्ति, क्योंकि हम देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि नैनो पार्टिकल से हम चीज़ों का वेट लाइट कर देंगे। अगर चीज़ों का वेट लाइट कर देंगे तो वो ज़्यादा देर हवा में रहेगा ना। यहाँ से हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं, तो बस कॉमन सेंस लगा के आप दो पॉइंट बना सकते हो कि हम ड्रोन में इसका यूज़ करेंगे, जिससे वो ज़्यादा देर वो लाइट बनेगा और ऊपर हवा में रहेगा। स्टील्थ टेक, स्टील्थ क्या होता है? छुपने की। अब स्टील्थ में क्या होता है कि जैसे ना, जैसे हम मान लो दुश्मन के एरिया में जाएंगे ना, तो उनकी ना रडार में से सेंसर में, मतलब रडार यूवी वेव्स निकलती हैं, तो वो क्या होती है, हमारे जहाज से टकरा के वापस जाती हैं। तो उसमें पता लग जाता है कि भाई जहाज इतनी स्पीड से यहाँ यहाँ आ रहा है। तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये कोटिंग लग जाती है, शिप में भी लग जाती है, हवाई जहाजों में भी, मतलब कोट लग जाता है, जिससे क्या होता है, ये अब्जॉर्ब कर लेती है कि जो मान लो वेव्स आई थी टकरा के वापस नहीं जाएंगी। एक ऐसा भी होता है। और नेवल शिप्स में क्या होता है कि उसमें ना सोनार्स चलती होती है नीचे, तो उन चीजें भी होती हैं। ये मैं आपको डिटेल में बाद में करा दूंगा कि कैसे कैसे है। अब एग्रीकल्चर का है, तो एग्रीकल्चर का आप लगा देना कि ये देखो इफ्को वाला नैनो यूरिया, तो आप नैनो यूरिया, डीएपी खाद खूद ये सब पढ़ते हैं। तो अब नैनो यूरिया है, तो इसका क्या फायदा होता है कि भाई ये, अब ये मान के चलो कि इसको बोतल बोतल में बना रहे हैं, लिक्विड में बना रहे हैं, या ऐसे जो भी है ना। तो मेरा अभी आपको मैं ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ, एक जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप समझ लो कि चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। अगर आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे तो ये पीडीएफ का कोई फायदा नहीं है। और इससे कंसाइज पीडीएफ मेरे को लगता कि मार्केट में किसी के पास है। सबने बड़ा 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 दे रखा है भाई, आप कोई भी बड़े से बड़े कोचिंग में जाओ, बड़ा से बड़ा दे रखा है, बता कोई नहीं रहा कि कैसे यूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये जो आप इंडस्ट्रियल का निकाल लो, ये मैंने आपको 9-10 पॉइंट दे दिए, तो आप किसी में से निकालो। फिर भी अगर आप सब कुछ भूल जाते हो ना, तो लास्ट में जो मैंने ये दे रखा है ना, ब्रेन स्ट्रोमिंग के वक्त वाला पॉइंट, ये आप याद रखना कि इन्वायरमेंट में कैसे यूज हो जाएगा, पोल्यूशन कंट्रोल में यूज हो जाएगा। पोल्यूशन कंट्रोल में क्या होता है, मैश फाइबर्स बना देंगे हम, कुछ ऐसी ऐसी टेक्निक लगा देंगे जिससे हमारे जो PM 2.0 है, ये है ना,
ये जो जितने भी हैं हमारे पोल्यूटेंट्स, तो ये एब्जॉर्ब करके वो खत्म हो जाएंगे, क्लीन एनर्जी बन जाएगी। डिफेंस में मैंने आपको स्टील टेक्ट आर्मर वाला बता दिया। तो आप ये पॉइंट से उस तरफ जाना, इतना आप अपना थोड़ा सा ना वो बना लो अपनी चेन से भी दिमाग में, अगर स्टील दिखे तो आपको वो सारी चीजें याद आ जाए। ठीक है। तो अब आप समझ गए ना कि आपको आंसर कैसे लिखने हैं। तो इस हिसाब से एक बार आप ट्राई करके देखना। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा सा ना वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके इमेज फॉर्मेशन बना के चीजों को करना। अगर फिर भी नहीं होता तो मैं आपको दोबारा एक वीडियो बना के बता दूंगा जो भी आपकी क्वेरीज होगी। ठीक है। तो होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। अच्छे से पढ़ो। ठीक है, थैंक यू।